देखिए निशांत, अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि सीईसी की औपचारिक मीटिंग शुरू होगी। हालांकि ये बैठक पिछले 3 घंटों से चल रही है और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। सीईसी के तमाम मेंबर यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन एक बैठक प्रधानमंत्री निवास में चल रही है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ही मौजूद हैं। उस मीटिंग को खत्म होने के बाद ये तीनों यहाँ पहुँचेंगे और ये बैठक शुरू होगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब यहाँ बैठक होगी तो थोड़ी लंबी चलेगी और आज एक लिस्ट सूची जो है उसको जारी क्लियर कर दिया जाएगा। 125 से ज़्यादा नाम उसमें रह सकते हैं, इसकी चर्चा है। लगभग 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के नाम इसमें रहेंगे। और जो इसमें सूचना मिल रही है कि जो एनडीए शासित राज्य हैं, खास करके बात करें अगर बिहार की, महाराष्ट्र की या तेलंगाना की, इन राज्यों में, कर्नाटक की, इन राज्यों के उम्मीदवारों का नाम की घोषणा आज नहीं हो रही है। इसके अलावा जितने भी बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले राज्य हैं, उन सभी राज्यों को लगभग टच कर किया जा रहा है। और एक सवाल ये है जो आप बता रहे हैं, उसके अलावा एक सवाल ये भी है जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, काफी बार हो रही है। क्या जो प्रेडिक्टेबल नेम्स हैं वही पहली सूची में आएंगे या फिर जो कमजोर सीटें हैं उसके लिए भी नामों का ऐलान होगा? देखिए निशांत, मैं आपको बताऊं कि इस सूची में 3 तरह के नाम होंगे। जो पहली सूची आएगी उसमें सबसे ज़्यादा नाम होगा उन सीटों के बारे में जो बीजेपी लगातार हारती रही है या एका दुक्का जीती भी है, जिसको कमज़ोर सीटों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी 161 सीटों को तकरीबन 1.25 साल पहले बीजेपी ने छांटा था और 1.25 साल पहले से उस पर काम किया जा रहा है। उसको लोकसभा प्रवास की सीटें बोलते हैं और वहाँ उसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इसमें होंगे। दूसरा कैटेगरी वो होगा जो श्योर, जो बड़े नाम है, जो बड़े चेहरे हैं जिनको चुनाव लड़ना ही है, जैसे मसलन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, इस तरह के जो नाम हैं उनका उसमें नाम हो सकता है। और तीसरी सूची होगी जो राज्यसभा के बड़े नाम हैं, जो राज्यसभा से जो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं और जिनको राज्यसभा में इस बार सीट नहीं मिला है, जिनको लोकसभा लड़वाना है, वैसे सांसदों का नाम हो सकता है। तो 3 कैटेगरी है, एक जो हारी हुई सीटें हैं, दूसरा राज्यसभा से जिनको लोकसभा में लाया जा रहा है उनका, और तीसरा जो जिनको शर्तिया किसी भी तरह से चुनाव लड़ना ही है, जो घोषित एक तरह से नाम है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या अन्य वरिष्ठ मंत्री हो। तो ये 3 कैटेगरी है और तीनों का मिला जुला ये सूची होगा और इसमें 125 से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। निशांत, आपसे एक 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। पहला सवाल तो यह है कि ये नामों की घोषणा, ये जो सूची की हम बात कर रहे हैं, ये आज ही सामने आएगी या कल भी हो सकता है? दूसरा, ये बैठक थोड़ा पहले होने वाली थी, इतना विलंब क्यों? देखिए, एक होमवर्क प्रधानमंत्री निवास पे चल रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पार्टी के जो 3 बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष, ये तीनों वहाँ बैठे हैं और वहाँ पे एक माइंड स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। और ख़ास करके वहाँ पे एक कवायद के बाद ये तीनों यहाँ शामिल होंगे इस बैठक में। इसलिए ये बैठक जो माना जा रहा था कि 7 बजे शुरू हो जाएगी, तो बैठक तो 7 बजे से शुरू हो गई है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो कोर कमेटी, उत्तर प्रदेश कोर कमेटी है, उसके लोग आपस में बैठते हैं। हर राज्यों के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो आए हुए अलग अलग बैठकर आपसी बैठक कर रहे हैं। और जो सूची पे पहले चर्चा हो चुकी है, जिन नामों पे पहले चर्चा हो चुकी है, उससे अलग भी कुछ नामों पे आज चर्चा होनी है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो पिछली जो बैठक हुई थी विगत शनिवार को, उसमें उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी के साथ गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष की बैठक हुई थी। उसमें 16 जो हारे हुए सीट हैं उनकी चर्चा हुई थी और इक्का दुक्का नाम जीते हुए सीटों पर हुई थी। लेकिन उससे इतर आज उन सीटों पर भी चर्चा होगी जहां बीजेपी जीती हुई है। खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर आज चर्चा होगी। तो इस तरह के कवायद को करने में थोड़ी विलंब जरूर लग रही है, लेकिन बीजेपी चूंकि आज इस बैठक को करने ही वाली है और सीईसी होना ही है, तो एक आप कह सकते हैं कि होमवर्क 2 जगह हो रहा है। एक प्रधानमंत्री के घर पे हो रहा है और दूसरा बीजेपी ऑफिस में हो रहा है। फिर उसके बाद एक साथ बैठकर एक बड़ा माइंड स्टॉर्मिंग सेशन करके उम्मीदवारों के नामों पर। अमोद जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।